हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमजोन केमिस्ट्री क्लासेस में। चैप्टर 1 से क्लास 11 चैप्टर 1 से साइंटिफिक नोटेशन एक टॉपिक आपके लिए इस बार लेके आए हैं बच्चों। साइंटिफिक नोटेशन को आज हम समझेंगे बच्चों। साइंटिफिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं बच्चों। बच्चों होता क्या है केमिस्ट्री में, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो जो हमारी कैलकुलेशंस आती हैं वो या तो बहुत बड़े नंबर्स में आती हैं बच्चों, या बहुत छोटे नंबर्स में आती हैं बच्चों, जिनको यूजुअली लिखना बहुत आसान नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो उनको लिखने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, यूजुअली जो जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है वो लिखा जाता है n इंटू 10⁻n। साइंटिफिक नोटेशन में यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर लिखा जाता है तो n इंटू 10⁻n, जहाँ पर ये n क्या है बच्चों, ये है नंबर विद अ सिंगल नॉन डिजिट। ठीक है, सिंगल नॉन डिजिट नंबर है बच्चों, नंबर विद अ सिंगल नॉन डिजिट, या फिर बच्चों इसको बोल सकते हैं डिजिट टर्म, डिजिट टर्म। और n, ये जो n है आपके पास, ये बच्चों क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, या फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ प्लेसेस decimal point was moved, नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट वॉज मूव। जनरल फॉर्म में जो बच्चों क्या बताया मैंने, n इंटू 10⁻n। ठीक है बच्चों, जहाँ पर n क्या है, नंबर विद अ सिंगल नॉन डिजिट नंबर, या फिर उसको डिजिट टर्म भी बोल सकते हैं बच्चों, और n आपका क्या है, एक्सपोनेंट, या फिर जितनी डेसिमल पॉइंट्स आप लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं वो नंबर। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके पास लूँ, तो मान लीजिए कोई नंबर है 1472.2। ठीक है, तो ये नंबर है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए कैसे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे वहाँ तक जब तक कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड सिर्फ एक नॉन डिजिट नंबर ना बच जाए। मतलब इसको ले जाएंगे इधर लेफ्ट साइड 1.472 इंटू 10⁻²। जितने डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा उतनी पावर प्लस में, यानी कि n की वैल्यू क्या डिपेंड करती है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, 2। जितने टाइम लेफ्ट साइड इसको मूव करेंगे या राइट साइड मूव करेंगे उतनी ही वैल्यू n की आएगी। बस बच्चों ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं दे दूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है 0.000172। कुछ नंबर्स इस फॉर्म में भी आते हैं, कैलकुलेशंस कुछ छोटी भी होती है ना, वो इस फॉर्म में आएगी, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को राइट साइड लेके जाएंगे। कब तक, जब तक कि एक नॉन डिजिट जो आए, नॉन जीरो डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड ना आ जाए डेसिमल के। तो उसको लिखेंगे 1.742। कितने डिजिट राइट गई, यहाँ पर इंटू 10⁻, उतनी ही होगी 1 2 3 4, तो यहाँ पर -4। यहाँ पर n की वैल्यू बच्चों क्या है, -4। कुछ चेंज है, यहाँ पर प्लस में आ रही है n की वैल्यू, यहाँ पर माइनस में। तो बच्चों इसी चीज़ का ध्यान रखना है साइंटिफिक नोटेशन को करते हुए। जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करेंगे, है ना, डेसिमल पॉइंट व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव्ड लेफ्ट, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। एंड व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव्ड राइट देन n शुड बी नेगेटिव, तो n यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना देखिए बच्चों कितना मुश्किल होगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना इसको बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, एडिशन में कर सकते हैं। एडिशन में कैसे करते हैं बच्चों, मान लीजिए दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसका, 4.235 इंटू 10⁻4 प्लस 3.212 इंटू 10⁻3। देखिए बच्चों, दो नंबर मैंने आपके पास लिए हैं, ये दो नंबर तब तक ऐड नहीं हो सकते जब तक कि इनका एक्सपोनेंट जो है वो सेम ना हो जाए।
ठीक है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में यही ध्यान रखना है कि दो नंबर तभी ऐड होंगे जब उनके साइंटिफिक नोटेशन जो है वो सेम होंगे, यानी कि उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम होगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंट सेम करने के लिए बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.235 इंटू 10⁴ प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3212 इंटू 10⁴। अब इनको ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे 4.235 प्लस 0.3212 इंटू 10⁴, ये मैंने कॉमन ले लिया। इसको सॉल्व करके बच्चों जो भी आएगा वो लिख देंगे, जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7 4 4 3.4, सॉरी इसको ना ये आ रहा है आपका 2 6 3 and 2 5 and 5.4 इंटू 10⁴। सेम ऐसे ही बच्चों इसके लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, 4.235 इंटू 10⁴ माइनस 3.212 इंटू 10⁻3। सब्ट्रैक्शन भी बच्चों तभी होगा जब यहाँ पर क्या होगा, इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अभी बताया 235 इंटू 10⁴ माइनस 0.3212 इंटू 10⁴। और इसको कैसे लिखेंगे कॉमन करके 4.235 माइनस 0.3212 इंटू 10⁴, और जो यहाँ पर माइनस करके आएगा वो लिखेंगे इंटू 10⁴। तो साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अभी बात करेंगे, पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 6.42 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 4.74 इंटू 10⁻3। बच्चों एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा 10⁻x इंटू 10⁻y इक्वल्स टू 10⁻x प्लस y। मल्टीप्लाई में पावर जो है वो प्लस हो जाती है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा 6.42 इंटू 4.74 ये रहेगा बच्चों इंटू 10⁻, पावर जो है प्लस हो जाएगी 4 + 3। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आएगा बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इंटू 10⁻7, ऐसे इसका आंसर आएगा। और डिवीज़न के लिए भी बच्चों सेम यही है, डिवीज़न बस वहाँ पर रूल आप जानते हैं, एक्सपोनेंट्स में क्या होता है 10⁻x अपॉन में 10⁻y। डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो आ जाएगा 10⁻x माइनस y। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, 4.32 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2.12 इंटू 10⁻2। ठीक है, डिवीज़न में बच्चों क्या रहेगा 4.32 सेम रहेगा, 2.12 सेम रहेगा, इंटू 10⁻, पावर क्या हो जाएंगी माइनस होने इनका आंसर जो आएगा बच्चों वो लिख देंगे। ठीक है, और इंटू 10⁻1। कुछ और एग्जाम्पल भी हम बच्चों देख सकते हैं डिवीज़न में, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं 2.12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो 2.12 अपॉन 1.12 इंटू 10⁻³ और ये माइनस हो जाएगी -4। तो बच्चों जो इसको सॉल्व करके आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 10⁻³ एंड माइनस +4 -3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, जो सॉल्व करके आया वो यहाँ पर इंटू 10⁻1। तो बच्चों ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन है, इस तरीके से इनके क्वेश्चंस किए जाएंगे बच्चों। ठीक है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं।
चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहला है 0.0048। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए बच्चों हमने बताया कि डेसिमल को तब तक मूव करेंगे लेफ्ट या राइट जब तक कि एक नॉन डिजिट नंबर जो है वो लेफ्ट साइड ना आ जाए। ठीक है, सिंगल नॉन डिजिट नंबर बच्चों। ठीक है, तो सिंगल नॉन डिजिट नंबर यहाँ पर आएगा 3 बार में 4.8। 3 बार यहाँ पर कितना जा रहा है, राइट जा रहा है। अगर राइट जाएगा तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जो होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी उतने ही टाइम जितने टाइम वो मूव करेगा। कितने टाइम मूव कर रहा है, 1 2 3, तो 10⁻³ ठीक है बच्चों। सेकेंड 2 3 4 0 0 0। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है बच्चों, तो डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाना होगा। और कितने टाइम, जब तक कि एक सिंगल नॉन डिजिट नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड ना आ जाए। तो उसको लिखा जाएगा बच्चों 2.34000। कितने डिजिट गए हैं यहाँ पर लेफ्ट, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू उतनी ही पॉजिटिव होगी बच्चों। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड आ रहा है तो n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर राइट साइड जा रहा है तो n की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर डेसिमल लाएंगे 8.008 इंटू 10⁻+3। यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट जा रहा है 5.000 इंटू 10⁻²। यहाँ पर बच्चों पहले से ही एक सिंगल नॉन डिजिट नंबर लेफ्ट साइड है डेसिमल के, इधर मूव करने की हमें कोई नीड नहीं है बच्चों। इस नंबर को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 6.0012 इंटू 10⁻0। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।